उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी की होगी जीत, जानेंगे आज की इस वीडियो में। ओपिनियन पोल के जरिए उत्तराखंड की संपूर्ण 70 सीटों का हाल, क्या एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगेगा? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से हार गए थे और उपचुनाव में चंपावत सीट से इलेक्शन जीते थे। ऐसे में राजनीतिक पंडित मानते हैं कि 2027 की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाली, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में खुद सीएम कैंडिडेट ही इलेक्शन हार गए। तो वहीं मुख्य विपक्ष की तरफ से जहां कांग्रेस पार्टी ने हरीश रावत को चुनावी मैदान में उतार रखा था, उनकी भी कोई स्थिति कुछ बेहतरीन नहीं थी। पिछले चुनाव में लाल कुआं सीट से हरीश रावत, जो कि कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे, उनको भी हार का सामना करना पड़ा था। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने राज्य में 47 सीटें जीतकर राज्य में सरकार बनाई, तो वहीं कांग्रेस ने 7 सीटें ज़्यादा जीतकर 19 सीटों के साथ मुख्य विपक्ष की भूमिका अदा की। अल्मोड़ा में कुल 6 सीटें हैं। अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो 2027 के इलेक्शन में यहाँ की कुल 6 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी की जीत हो सकती है, जबकि वहीं 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर की कुल 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी की जीत हो सकती है, जबकि वहीं 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। दोस्तों, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है बागेश्वर में किस पार्टी को कितनी सीटें जाएंगी। वहीं अगर बात चमोली की करें तो चमोली में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियों को 0 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ, वहीं अगर बात चंपावत की करें तो विधानसभा की कुल यहाँ 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस, अन्य पार्टियों को कुल 0 सीटों पर हाथ मलना पड़ सकता है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों देहरादून में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से ओपिनियन पोल के अनुसार 10 में से 5 सीटों पर बीजेपी, 5 सीटों पर कांग्रेस, अन्य पार्टियों को कुल 0 सीटें हाथ लग सकती हैं। जी हाँ, वहीं अगर बात कर लेते हैं हरिद्वार की कुल 11 विधानसभा सीटों के बारे में, तो कुल 11 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी, 6 सीटों पर कांग्रेस, अन्य पार्टियों को कुल 0 सीटें हाथ लग सकती हैं। इसी के साथ ही अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आता है नैनीताल में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस, अन्य पार्टियों को कुल 0 सीटें हाथ लग सकती हैं। उत्तराखंड में वैसे 70 विधानसभा सीटें हैं। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 36 सीटें बहुमत का आंकड़ा चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा बीजेपी ने हासिल किया था, लेकिन 10 सीटों की गिरावट 2017 चुनावों के मुकाबले देखने को मिली थी। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये नंबर और भी नीचे गिर सकता है। आखिर इन दावों में कितना है दम, वीडियो में आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आपको पता चल जाएगा। और आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों ऐसे ही ताज़ा ओपिनियन पोल से अपडेटेड रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। नीचे लाल रंग का आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को जरूर से दबा लीजिए, ताकि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिस ना करें। वहीं अगर बात पौड़ी गढ़वाल की कर लें तो पौड़ी गढ़वाल में कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिसमें से 4 सीटों पर बीजेपी पार्टी की जीत हो सकती है, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर बात पिथौरागढ़ की कर लें तो विधानसभा की कुल यहाँ 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हो सकती है, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है रुद्रप्रयाग में विधानसभा की कुल है विधानसभा की 2 सीटें, जिसमें से ओपिनियन पोल के अनुसार 2 की 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत 2027 विधानसभा चुनाव में हो सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार अगर बात अगले क्षेत्र की करें तो टिहरी गढ़वाल है। टिहरी गढ़वाल में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं, जिसमें से 1 सीट पर माना जा रहा है कि बीजेपी पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं 5 सीटें हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। इसी के साथ अगर बात उधम सिंह नगर की करें तो उधम सिंह नगर की कुल 9 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। बीजेपी पार्टी को यहाँ तगड़ा झटका लग सकता है, कांग्रेस यहाँ मजबूत दिखाई बन रही है। इसी के साथ अगर बात उत्तरकाशी की कर लें तो उत्तरकाशी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से तीनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं अगर बात देखी जाए कुल 70 सीटें आती हैं उत्तराखंड में, संपूर्ण सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। ओपिनियन पोल के अनुसार 70 सीटों में से बीजेपी 33 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 37 सीटें जीत सकती है, जबकि वहीं अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी राज्य में पिछड़ती हुई दिखाई बन रही है, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ ऊंचा बताया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े को छूती हुई नजर बन रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही लाल बटन दबाकर इस चैनल
चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम मिलते हैं एक और नए ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल के साथ। धन्यवाद दोस्त।